10 आज्ञाओं की श्रृंखला में हम आज 5वें आज्ञा की तरफ आए हैं। जैसे हमने सीखा, यह आज्ञाएं परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को सीने पर्वत में दे रहे हैं। आज जो आज्ञा हमने पढ़ी, उस आज्ञा की विशेषता क्या है? इस आज्ञा की विशेषता है कि इस आज्ञा के साथ हम इस 10 आज्ञाओं के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, इन 10 आज्ञाओं को 2 भागों में प्रायः विभाजित किया जाता है। पहले 4 आज्ञाओं को जो हमने सीखा, उसमें क्या था विषय? उसमें जो मुख्य विषय था वो था मनुष्य का परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो परमेश्वर के विषय में जो बातें हैं, जिसको हमें अपने जीवन में रखना है, उस विषय में हमने पहले 4 आज्ञाओं में सीखा। इस आज्ञा से शुरू होकर अंत तक हम देखते हैं, अब यहां परमेश्वर हमें बताते हैं कि अन्य मनुष्यों के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहले 4 आज्ञाओं में परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, वह था विषय, या किस प्रकार के संबंध को हम बनाए रखें। और इस आज्ञा से शुरू होकर अंत तक हम देखते हैं, जो मुख्य विषय है वो है अन्य लोगों के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। तो जैसे कहा गया है, हम इन 10 आज्ञाओं को 2 भागों में या 2 शब्दों में बयान कर सकते हैं। क्या है वो 2 शब्द? अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पहले 4 आज्ञाओं में परमेश्वर के साथ संबंध, बाकी आज्ञाओं में मनुष्यों के साथ संबंध। जब हम मनुष्यों के साथ अपने संबंध के विषय में सोचते हैं, हमें मालूम है एक व्यक्ति जो सबसे पहला मानवीय संबंध बनाता है, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला सामाजिक संबंध जिसमें वो प्रवेश करता है, वो कौन सा है? माता पिता के साथ उसका संबंध है। सबसे पहला संबंध मुझे और आपको इस संसार में कौन सा मिला है? माता पिता के साथ संबंध हमें मिला है। इसलिए माता पिता के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, उसको बताते हुए परमेश्वर इस भाग की शुरुआत करते हैं, जहां मनुष्यों के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा की गई है। जब हम इस आज्ञा के महत्व के विषय में सोचते हैं, अपने आप में यह आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है इस आज्ञा के महत्वपूर्ण होने की निशानी? कई बातों को हम पाते हैं। एक बात है, पहली बात है, परमेश्वर के बारे में बातें करने के बाद परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं? माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं तुम्हारा संबंध मेरे साथ कैसा होना चाहिए, और उसके बाद अगले तट पे हम क्या देखते हैं, अगले पायदान में हम क्या पाते हैं? माता पिता के साथ तुम्हारा संबंध कैसा होना चाहिए। वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है परमेश्वर के लिए माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं। और हम पाते हैं इस पूरे सूची में, इस पूरे सूची को हम जब देखते हैं, एक ही आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ है। इस आज्ञा के महत्व के बारे में हम सोच रहे हैं। पूरे 10 आज्ञाओं को, कल्पनाओं को आप देखेंगे, केवल एक आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा दिया गया है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अन्य आज्ञाओं को जब आप पढ़ेंगे, तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, वहां कोई वायदा उसके साथ जुड़ा नहीं है। परंतु इस आज्ञा के साथ परमेश्वर हमें एक वायदा दे रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर के नजरों में यह आज्ञा अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर हम पूरे सूची को देखेंगे, इस दूसरे भाग को अगर हम देखेंगे, जहां
मनुष्यों के साथ संबंध की चर्चा की गई है, एक ही आज्ञा है जो सकारात्मक रीति से प्रस्तुत किया गया है। बाकी सब आज्ञाओं में कहा गया है मत करना, मत करना, मत करना, लेकिन माता पिता के संदर्भ में कहा गया है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो एक सकारात्मक रीति से इस बात को यहां प्रस्तुत की गई है। तो अपने आप में माता पिता का आदर करना परमेश्वर के नजरों में एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है, और मेरे और आपके जीवन में भी यह आज्ञा उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। माता पिता का स्थान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इस आज्ञा में से मैं आपके सामने मुख्यतः 3 बातों को रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस आज्ञा के संदर्भ की तरफ लेकर आना चाहूंगा। दूसरी बात जो हम देखेंगे कि इस आज्ञा का अर्थ क्या है, हम संदर्भ सीखेंगे, हम इस आज्ञा का अर्थ सीखेंगे, और तीसरी और आखिरी बात जो आपके सामने मैं यहां से रखना चाहूंगा वो है इस आज्ञा में दिए गए वायदे का अर्थ। तो हम 3 बातों को सीखेंगे, संदर्भ, अर्थ और वायदा। सबसे पहले संदर्भ, क्या है इस आज्ञा का संदर्भ? जैसे हमने कहा, इस आज्ञा को देने से पहले परमेश्वर ने कौन सी आज्ञाएं दी हैं? उन आज्ञाओं को दिया है जिस आज्ञा में मुख्य विषय है कि परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। तो क्या है संदर्भ इस आज्ञा का, या इस आज्ञा के साथ शुरू होने वाले आज्ञाओं का? अगर मनुष्यों के साथ हमें सही संबंध चाहिए तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा हो? सही हो। परमेश्वर के साथ सही संबंध ही वो आधार है जिसके ऊपर खड़े होकर हम मनुष्यों के साथ सही संबंध बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब तक परमेश्वर के साथ संबंध मेरा अच्छा नहीं होगा, मैं आपके साथ अच्छे संबंध में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ संबंध कैसा होना है उसकी चर्चा हुई, उसके बाद सामाजिक संबंधों की चर्चा हो रही है। अगर सामाजिक संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, आत्मिक संबंध अच्छा होना अनिवार्य है। परमेश्वर के साथ जब तक हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा तब तक हम अपने संगी लोगों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, समाज के अन्य लोगों के साथ सही संबंध नहीं रख पाएंगे। वो अपने आप में असंभव है। और जैसे हम इस आज्ञा के बारे में जो आज हम सीख रहे हैं, 5वें आज्ञा के बारे में हम अगर सोचे तो यह संदर्भ इस आज्ञा पर भी लागू होता है। परमेश्वर के साथ सही संबंध वो आधार है, वो नींव है जिसके ऊपर खड़े होकर हम एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जिस जीवन में हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। दोबारा दोहराना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ संबंध, सही संबंध वो नींव है, वह आधार है जिसके ऊपर खड़े होकर हम क्या कर सकते हैं? माता पिता को आदर देते हुए एक जीवन जी सकते हैं। हम सब ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी या उस दृष्टांत को सीखा है। उस दृष्टांत में क्या होता है, अगर आपने गौर किया है, जब वो पुत्र अपने पिता का अनादर करके पिता के घर से दूर चला जाता है और जब वह कष्टों में गिर जाता है और जब वह लौट के आने के विषय में स्मरण करता है, सोचता है, विचारता है, वो क्या कबूल करता है? वो किस बात को कबूल करता है? वो क्या कहता है? मैंने क्या किया है? वो कहता है मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो अपने पिता के पास माफी मांगने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सर्वप्रथम वो क्या कहता है?
मैंने किसके विरोध में पाप किया है? स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वहां वह मन फिराता है और उस मन फिराव में वो सबसे पहले किसके साथ अपने संबंध को जोड़ रहा है? परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर के खिलाफ जो उसने काम किया है उसके लिए क्षमा मांगता है और उस आधार पे वो कहता है कि अब मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। ये है जीवन में संबंधों के सही होने का फॉर्मूला। जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही होगा, जब हम अपने पापों और अपराधों को सर्वप्रथम जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध किया है उसको कबूल करेंगे, उस आधार पर माता पिता के साथ और अन्य लोगों के साथ हमारा संबंध ठीक होगा, जैसे हम इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में पाते हैं। तो आइए हम इस संदर्भ को स्मरण रखें। अगर हमें एक दूसरे के साथ संबंध ठीक करना है और विशेषकर अगर हमें अपने माता पिता का आदर करना है, तो हमें किसके साथ संबंध सही रखना है? परमेश्वर के साथ संबंध रखना है। जब हम कहते हैं अगर माता पिता का सही आदर करना है तो परमेश्वर के साथ संबंध सही रखना आवश्यक है, इसका विपरीत भी अपने आप में सही बैठता है। एक अंग्रेजी में हम कहते हैं साइक्लिक डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर आधारित और दूसरा पहले के ऊपर आधारित है। जब हम वचन पढ़ते हैं हम पाते हैं कि जो व्यक्ति, जो संतान अपने माता पिता का आदर करता है वह आगे चलकर परमेश्वर का आदर करते हुए, परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपना जीवन जिएगा। वो एक स्वाभाविक प्रगति हम देखते हैं लोगों के जीवन में। जो अपने जीवन के शुरुआत से अपने माता पिता का आदर करता है वो आगे चलकर परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य पाया जाएगा। हम नीति वचन 22 के 6 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नीति वचन 22 का 6, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। एक संतान जो अपने माता पिता का आदर करते हुए जीवन जीता है, जो माता पिता परमेश्वर के भय में अपना जीवन जी रहे हैं, वो संतान आगे बढ़कर क्या करेगा? अपने माता पिता के माफिक वह भी परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीना शुरू करेगा, स्वाभाविक रूप से करेगा। जो माता पिता परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं और जो संतान अपने माता पिता को ऐसा करता देखेगा, वो आगे बढ़कर वही काम करेगा जो उसके माता पिता कर रहे हैं, वह भी परमेश्वर के भय में अपना जीवन जिएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पास इस सिलसिले में बाइबल में। हम यिर्मयाह के पुस्तक उसके 35वें अध्याय में इस उदाहरण को पाते हैं, रकाबियों का उदाहरण। यिर्मयाह के पुस्तक 35वें अध्याय के कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 35वां अध्याय 5 से 10। यिर्मयाह 35 5 से 10 इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाखमधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेशी हो
उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां व पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं, और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हमने दाख की बारी न खेत और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। यहां हम रेकाबियों के बारे में पढ़ते हैं। क्या थी रेकाबियों की विशेषता? इन्होंने अपने परदादा या अपने शुरुआती पिता योनादाब के बात को वैसा का वैसा पालन किया। योनादाब ने जो हिदायत अपने पुत्रों को दी थी कि तुम दाख मधु नहीं पीना, दाख की बारी न लगाना, घर न बनाना, बीज न बोना, एक स्थान में बस के नहीं रहना, तंबुओं में वास करना, उस आज्ञा को योनादाब के पुत्रों ने वैसा का वैसा पालन किया और आने वाले पीढ़ियों ने वैसा का वैसा पालन किया। 200 वर्षों से, लगभग 200 वर्षों से इस वचन के संदर्भ में ये रेकाबी क्या कर रहे हैं? अपने पूर्व पिता योनादाब के आज्ञा का वैसा पालन कर रहे हैं। और यहां परमेश्वर क्या कर रहे हैं? यिर्मयाह को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे लोग कैसे अनाज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं, इस्राएली लोग कैसे अनाज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं, परंतु रेकाबियों को देखो ये अपने पिता के आज्ञा को अब तक पालन करते आए हैं। तो रेकाबियों की खासियत क्या है? इन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन लगातार करते गए। किसी भी प्रकार के क्या कहते हैं बहकावे में या दबाव में आकर उन्होंने पिता के आज्ञा का पालन बंद नहीं किया। परमेश्वर इन्हें वायदे में क्या दे रहे हैं? इनके इस आज्ञा पालन के इस मनोभाव को देखकर परमेश्वर इन्हें वायदे में क्या दे रहे हैं? अगर आप 35वें अध्याय के 19वें आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उन्हें क्या वायदा दिया? यिर्मयाह 35 का 19। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब का पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। रेकाबियों ने किस प्रकार का जीवन जिया? अपने माता पिता का भय मानते हुए आज्ञा पालन का जीवन जिया, और बदले में उन्हें क्या मिला? एक ऐसा जीवन जिसमें वो परमेश्वर का आदर और परमेश्वर के साथ संबंध में बने हुए हैं। तो उन्होंने शुरुआत कहां से की? अपने माता पिता का आज्ञा मानने से शुरुआत की, लेकिन अंत में वो किस उन्नत या आशीषित अवस्था में पहुंचे जहां वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, सदा के लिए जुड़े हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसका वह अपने माता पिता का आदर कर पाएगा, और इसके विपरीत भी सही है। जो बच्चा अपने माता पिता का आदर मानते हुए जीवन जीता है वह आगे बढ़कर किसका आदर मानेगा? किससे प्रेम करेगा? परमेश्वर से प्रेम करेगा। किसी ने इस प्रकार से कहा है, जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम समझते हैं कि हमारे ऊपर एक अधिकार है, जिस अधिकार के प्रति हम जवाबदार हैं। माता पिता के द्वारा हम इस पाठ्य को सीखते हैं कि बच्चा एक पाठ्य को सीखता है कि उसके ऊपर एक अधिकार है जिसके प्रति वो क्या है? जवाबदार है। और आगे बढ़कर वो क्या समझता है? आगे बढ़कर वो बच्चा यह समझता है कि उसके ऊपर जो अधिकार है जिसके प्रति वो जवाबदार है
उससे भी बढ़कर एक अधिकार है, परमेश्वर का एक अधिकार है जिसके प्रति वो जवाबदार है। तो माता पिता के प्रति अपने जवाबदारी के द्वारा वह इस बात को समझता है कि परमेश्वर के प्रति वो सबसे सर्वप्रथम जवाबदार है और परमेश्वर के साथ इस प्रकार से वो सही संबंध में प्रवेश कर पाता है। जब एक बच्चा अपने माता पिता का आदर मानते हुए, माता पिता की आज्ञा मानते हुए जीवन जीना शुरू करेगा, धीरे 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 वह परमेश्वर के आज्ञा मानते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए अपना जीवन जिएगा और परमेश्वर के उस अधिकार के अंतर्गत अपने आप को दीन करेगा, अपने आप को झुकाएगा। एक व्यक्ति है जिसे मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, जन्मदाता माना गया है, फादर ऑफ साइकियाट्री। इस व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, यह व्यक्ति एक नास्तिक था, इसने इनकार किया कि परमेश्वर है, परंतु इस व्यक्ति ने इस प्रकार से एक वक्तव्य दिया कि एक व्यक्ति का अपने पिता के प्रति जो मनोभाव है वही निर्धारित करेगा कि उसी मनोभाव के जैसा मनोभाव आगे बढ़कर उसका परमेश्वर के प्रति होगा। एक व्यक्ति का अपने पिता के प्रति जैसा मनोभाव होगा, उसी प्रकार का मनोभाव आगे बढ़कर उसका परमेश्वर के प्रति होगा। तो आइए हम इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर का भय मानते हुए जो व्यक्ति जिएगा, परमेश्वर का आदर करते हुए जो व्यक्ति जिएगा, वो अपने माता पिता का भी आदर करेगा। और इसके विपरीत जो बच्चा बचपन से अपने माता पिता का आदर करता हुआ जीवन शुरू करेगा, वो आगे बढ़कर किसका आदर करेगा? वो परमेश्वर का आदर करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बातें हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? इस आज्ञा का संदर्भ, तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना, इसका संदर्भ क्या है? तू अपने परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखना, तब जाके तू अपने माता पिता के साथ सही संबंध बना पाएगा। दूसरी बात जो हम इस आज्ञा से सीखेंगे वो है इस आज्ञा का अर्थ। क्या है इस आज्ञा का अर्थ? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या है इसका व्यावहारिक अर्थ कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना? इस का व्यावहारिक अर्थ सीखने से पहले एक बात मैं जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये है कि यहां परमेश्वर क्या कहते हैं? यहां परमेश्वर कहते हैं तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यहां केवल आदर माता तक या पिता तक सीमित नहीं है, माता और पिता का आदर करना। एक संतान से को क्या कहा गया है? केवल पिता का आदर कर लिया काफी नहीं है, केवल माता का आदर कर लिया काफी नहीं है, पिता और माता दोनों का आदर करना है। यह है आज्ञा, दोनों को एक ही साथ प्रस्तुत किया गया है। अक्सर इस बात को जोर देके कहे जाने की क्या जरूरत है? अक्सर घरों में हम किस प्रकार का माहौल तैयार करते हैं, माता पिता किस प्रकार का माहौल तैयार करते हैं? इस प्रकार का माहौल तैयार करते हैं जहां बच्चा किसी एक का आदर करता है, दूसरे का नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है माता पिता अपने आप को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। माता पिता अपने आप को दो पार्टी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। माता पिता अपने आप को एक हैं करके नहीं प्रस्तुत करते, वो अपने आप को दो हैं करके प्रस्तुत करते हैं। कैसे? अगर माता ने कहा बच्चे से कि तुम ऐसा मत करो, बच्चा क्या करेगा? बच्चा जाके चालाकी से अपने पिता से बात करने की कोशिश करेगा कि मम्मी ने जो कहा है वो पापा, मम्मी ने जो ना कहा है वो पापा क्या कर दे? हां कह दे। और अगर पापा ने हां कह दिया तो अब बच्चा क्या करेगा? मम्मी मुझे पसंद नहीं है, पापा मुझे
पसंद है, और इसका विपरीत। पापा ने मना किया तो बच्चा कहां जाएगा? बच्चा तो पाप में है, उसे अपना काम निकालना है, वो कहां जाएगा? वो मम्मी के पास जाएगा और बहला के फुसला के वो अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करेगा। उसे क्या समझ आ रहा है? उसे यह समझ आ रहा है कि मम्मी और पापा दोनों अलग अलग पार्टी है। मम्मी का ना पापा का हां बन जाएगा, पापा का ना मम्मी का हां बन जाएगा। यह है माता पिता की समस्या। माता पिता को एक इकाई के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है। अगर मम्मी ने ना कहा है तो पापा का भी वो ना है, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर पापा ने ना कहा है तो मम्मी का भी वो ना है, वहां जाके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एक पक्ष जब हम प्रस्तुत करेंगे, बच्चा क्या समझेगा? मम्मी का ना, पापा का ना, मम्मी का, पापा का हां, मम्मी का हां, मतलब मम्मी का आदर, पापा का आदर, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। तो इस बात पर हम ध्यान दें कि हम अपने परिवारों में दो इकाई, दो अलग पार्टी न प्रस्तुत करें। माता पिता अलग अलग प्रकार से ना दर्शाएं कि मुझे पापा से, मम्मी ये ना दर्शाएं बच्चे से, पापा तुम्हारी फिक्र नहीं करते, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब पिता इस प्रकार से न दर्शाएं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मम्मी से ज्यादा नहीं, हम दोनों को तुम्हारी फिक्र है, एक समान। तब बच्चा दोनों का आदर करेगा। अब आइए हम इसके अर्थ की तरफ आए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या है आदर शब्द का अर्थ? आदर शब्द का अर्थ है किसी बात को अहमियत देना, किसी को महत्व देना, किसी को एक श्रेष्ठ पदवी देना, श्रेष्ठ स्थान देना, किसी को बहुत ऊंचे दर्जा देना, या किसी का आदर करना, जैसे जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, सम्मान देना, यह आदर शब्द का अर्थ। तो माता पिता का आदर करना है हमें, इसका अर्थ क्या है? हमें माता पिता को एक ऊंचा दर्जा देना है, हमें अपने माता पिता को एक विशेष स्थान देना है, हमें माता पिता को ऐसी पदवी देनी है जो हमने और किसी को नहीं दी है। हमें उनका सम्मान और उनका आदर करना है। यह है इसका सरल अर्थ। जब हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं, जब हम इस आदर शब्द का अर्थ इस प्रकार से समझते हैं, हम क्या पाते हैं? हम यह पाते हैं कि यह आज्ञा केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं है, यह आज्ञा केवल जवानों के लिए नहीं है, यह आज्ञा हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। अगर कोई बच्चा है, कोई संतान है, तो यह आज्ञा उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। मतलब क्योंकि हर कोई संतान है, हम में से हर कोई संतान है, इसलिए यह आज्ञा किस किस के ऊपर लागू हो रही है? हम सब पर लागू हो रही। कई बार यह आज्ञा आते समय हम क्या बोलते हैं? हम अपने बच्चों से बोलते, देखो सुनो, तुम सुनो, मानो कि उस बच्चे को ही इस आज्ञा को सीखने की जरूरत है। नहीं, यह आज्ञा मुझे सीखने की जरूरत है, यह आज्ञा आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि यह आज्ञा हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष और हर एक स्त्री के ऊपर लागू होती है। क्योंकि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हम किसी के बेटा बेटी ही हैं। उस संबंध से बाहर हम कभी नहीं आते। लेकिन यह बात है, जहां तक इस आज्ञा का प्रयोग है, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके जीवन में इस आज्ञा को जो प्रयोग है, वो बुजुर्गों या परिपक्व संतानों के तुलना में अलग प्रयोग है। यह आज्ञा छोटे बच्चों, बड़े बच्चों या बुजुर्ग या परिपक्व हर के ऊपर लागू होती है, लेकिन किस प्रकार से लागू होती है, उस लागू होने के प्रयोग में या तरीके में बदलाव हम पाते हैं। जब हम जीवन को परखते हैं, जीवन को हम विशेषकर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूरे जीवन काल को। एक है
अपरिपक्वता का समय। जब हम जीवन में कैसे हैं, हम परिपक्व नहीं हैं। और दूसरा जो समय है जीवन का, वो है परिपक्वता का समय, जब आप बड़े हो गए। अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो जब हम अपने चाइल्डहुड डेज यानी बचपन के दिनों में, चाइल्डहुड और अडल्ट डेज, हम बड़े हो गए हैं, और दूसरा हम छोटे हैं उम्र में। तो ये दो अलग अलग भाग हम जीवन में पाते हैं। जब एक व्यक्ति अपने शुरुआती दिनों में होता है, अपरिपक्वता के दिनों में होता है, एक बच्चे के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में होता है, माता पिता के ऊपर निर्भर अवस्था में होता है, तब इस आज्ञा का क्या है अर्थ कि तू अपने माता पिता का आदर करना। उस जीवन के अवस्था में इस आज्ञा का अर्थ है कि तू अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना। जब एक बच्चा अभी उस उम्र में का नहीं पहुंचा जब वो अपने बारे में सोच सके, अपने लिए योजना बना सके, अपने लिए निर्णय ले सके, जब उसके पास सोचने समझने की उपयुक्त क्षमता नहीं है, जब वह अभी भी अपरिपक्व है, अभी भी बचपन के दिनों में है, तो उसका क्या है कर्तव्य? उसे क्या करना है? अपने माता पिता का आदर करने के अंतर्गत उसे क्या करना है? माता पिता के आज्ञा का पालन करना है। तो हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है? जो अपरिपक्व हैं, जो अभी बचपना में हैं अपने, जिनके सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई, हमें उन्हें क्या सिखाना है? तू अपने माता पिता का आज्ञा मान। जब हम माता पिता के आज्ञा को मानने की बात सोचते हैं, माता पिता का आज्ञा मानना एक बहुत कठोर बात नहीं है। परमेश्वर ने कठोर कार्य या मुश्किल कार्य नहीं सौंपा है कि तू अपने माता पिता का आज्ञा मान। परमेश्वर ने एक अनुग्रहकारी प्रबंध किया है बच्चों के जीवन में कि तू अपने माता पिता का आज्ञा मान। कारण क्या है? अपने शुरुआती दिनों में जैसे हमने कहा, एक बच्चे के जीवन में अक्षमताएं हैं, असक्षमताएं हैं। वह असक्षम है सोचने के लिए, असक्षम है विचारने के लिए, असक्षम है योजना बनाने के लिए, असक्षम है अपने आप को संभालने के लिए, असक्षम है अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो ऐसे असक्षमताओं के समय में परमेश्वर ने क्या किया है? ऐसे एक संबंध को उसके जीवन में दिया है, प्रेम के एक संबंध को उसके जीवन में दिया है, माता पिता को उसके जीवन में दिया है, जो स्वाभाविक रूप से उसके लिए सोचेंगे, उसके लिए विचारेंगे, उसके जरूरतों को पूरा करेंगे और उसे संभालेंगे। तो असक्षमताओं के समय में प्रेम पूर्वक संभालने के लिए परमेश्वर ने माता पिता को ठहराया है। और ऐसे समय में जब बच्चा अपने आप को संभाल नहीं सकता, माता पिता उस बच्चे को संभालते हैं और उस समय काल में ले जाते हैं जहां वो बच्चा अब उन्नति प्राप्त कर लेता है और परिपक्व बन जाता है और अपने आप को संभालने के लायक सक्षम हो जाता है। माता पिता का ये कार्य है, लेकिन बच्चे का क्या कार्य है? बच्चे का केवल एक कार्य है, वो क्या है? माता पिता के आज्ञा का पालन करें। माता पिता उसके लिए सोच रहे हैं, माता पिता उसके लिए योजना बना रहे हैं, माता पिता उसकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं, माता पिता उसे संभाल रहे हैं, ये सब माता पिता की जिम्मेदारी। लेकिन बच्चे की क्या जिम्मेदारी है इस अवस्था में? अपने माता पिता का आज्ञा पालन करें। माता पिता का आज्ञा आनंद के साथ पालन करें, तैयारी के साथ क्या कहते हैं, फुर्ती के साथ पालन करें, पूर्ण रूप से पालन करें। यही है बाल अवस्था में एक बच्चे की संपूर्ण जिम्मेदारी।
एक बाल अवस्था में एक बच्चा अपने माता पिता का आदर कैसे करेगा? माता पिता के आज्ञाओं का पालन करके करेगा, क्योंकि यही बात उसके लिए परमेश्वर ने ठहराई है। इसलिए हम पढ़ते हैं कुलूसियों 3:20, कुलूसियों 3:20 में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। बाल अवस्था में माता पिता का आदर का मुख्य पहलू है माता पिता के आज्ञा का पालन। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में समझते हैं, क्या पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में? उनके बाल अवस्था में प्रभु यीशु ने क्या किया? लूका 2:51 में हम पढ़ते हैं, लूका 2:51, तब वह उनके साथ गया, यानी अपने माता पिता के साथ गया, और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? अपने बाल अवस्था में प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने माता पिता के वश में रहा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाल अवस्था में क्या कर रहा है? अपने माता पिता के वश में रह रहा है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए रह रहा है। और यही है सीख जो हमें अपने बच्चों को देनी है। तुम अभी अपरिपक्व हो, तुम अभी असक्षम हो, तुम अभी अपने लिए नहीं सोच सकते, तुम अपने लिए नहीं विचार सकते, तुम अपने लिए योजना नहीं बना सकते। परमेश्वर ने मुझे, तुम्हारे पिता और तुम्हारे माता को ठहराया है कि इस समय काल में तुम्हारे लिए सोचें, तुम्हारे लिए योजनाएं बनाएं, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करें और तुम्हें उस अवस्था में पहुंचाए जहां तुम परिपक्व हो जाओगे। तो ये सीख हमें अपने बच्चों को देनी है। तो बाल अवस्था में, जीवन के शुरुआती अवस्था में इस आज्ञा का अर्थ क्या है? तू अपने माता पिता की आज्ञा पालन करे। अब जब हम जीवन के परिपक्व फेस में या चरण में आते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था में इस आज्ञा का जो प्रयोग है वो अलग है। इस आज्ञा का एप्लीकेशन या अर्थ अलग है। जीवन में परिपक्व हो जाने से क्या तात्पर्य है? जीवन में परिपक्व हो जाने से तात्पर्य है जीवन के हम ऐसे दशा में आ जाते हैं, ऐसे स्थिति में आते हैं जहां हम अपने लिए सोचने की काबिलियत प्राप्त करते हैं। जब हम शादी के संबंध में प्रवेश करते हैं, जब हम स्वयं एक कुटुंब के अगुवे बन जाते हैं, जब हमारा अपना एक कुटुंब अपना एक परिवार होता है, हम अपनी कमाई स्वयं करने लगते हैं, हम अपनी योजनाएं स्वयं बनाने लगते हैं। जीवन के ऐसे अवस्था में इस आज्ञा का पालन कैसे करना है हमें? जीवन के परिपक्व अवस्था में इस आज्ञा का क्या है प्रयोग? जीवन के परिपक्व अवस्था में इस आज्ञा का जो मुख्य प्रयोग है उसका लेना देना है हमारे सोच के साथ और हमारे व्यवहार के साथ। हम किस प्रकार का दर्जा अपने माता पिता को अपने हृदय में देते हैं और किस प्रकार का दर्जा हम अपने व्यवहार के साथ, व्यवहार के द्वारा दर्शा रहे हैं। क्योंकि जीवन के परिपक्व चरण में हम आज्ञा पालन की आवश्यकता को उतना पाते नहीं हैं। जब एक बच्चा अपने बड़ा हो जाता है, अपना घर बसा लेता है, अब माता पिता उसे बोलते नहीं है कि तुम ये करो, तुम ये करो, क्योंकि वो समय क्या हो गया, अब समाप्त हो गया है। लेकिन अब यह संतान कैसे अपने आदर को प्रस्तुत करेगा माता पिता के प्रति, कैसे अपने आदर को दर्शाएगा अपने माता पिता के प्रति? वह एक सुशील स्वभाव को प्रस्तुत करके, व्यवहार को प्रस्तुत करके, अपने माता पिता के प्रति एक विशेष देखभाल के मनोभाव को प्रस्तुत करके वह अपने माता पिता के प्रति आदर दर्शाए। तो वह एक व्यावहारिक रूप से वो क्या कर सकता है?
वह अपने माता पिता को अपने जीवन में एक विशेष दर्जा देगा, वह अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करेगा, वह अपने माता पिता का देखभाल करेगा। अगर उनके जीवन में कुछ आवश्यकताएं हैं तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। अगर वो अपने माता पिता से दूर रहता है तो अपने माता पिता को बुलाएगा, उनके साथ संपर्क बनाए रखेगा, उनसे बातें करेगा। इस प्रकार से अपने व्यवहार के द्वारा, अपने मनोभाव के द्वारा वह इस बात को दर्शाएगा कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। यह है उन लोगों की जिम्मेदारी जो अपने जीवन में परिपक्व हो गए हैं, जो बड़े हो गए हैं। तो यहां बैठे हमारे लिए क्या है इस आज्ञा का प्रयोग? हमें अपने माता पिता के प्रति एक विशेष मनोभाव दर्शाना है। हमें इस बात को दर्शाना है कि आप मेरे लिए विखास हैं। हमें उनके साथ समय व्यतीत करना है, हमें उनसे सभ्यतापूर्ण रूप में बात करना है। जैसे हम लोगों से बात करते हैं वैसे अपने माता पिता से बात नहीं करेंगे, उनसे विशेष प्रकार से बात करेंगे, आदर और सम्मान देते हुए बात करेंगे। उनकी अगर कोई आवश्यकताएं, उस आवश्यकताओं को आनंद के साथ पूरा करेंगे। उनके जीवन में हम ढूंढेंगे कि कोई जरूरत है जो मैं पूरा कर सकता हूं। यह है माता पिता को आदर देने की बात, जहां तक बड़े उम्र का सवाल है। फिर से जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या पाते हैं? हमने पढ़ा लूका में से, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाल अवस्था में माता पिता का आदर कैसा किया? उनके वश में अपने आप को करके। लेकिन जब वो बड़े हो गए, परिपक्व हो गए, घर से बाहर निकल गए, जब वो सेवकाई में थे, जब उन्होंने किस प्रकार से माता पिता का आदर किया? हम क्रूस पर पाते हैं किस प्रकार से वह अपने माता का आदर कर रहे हैं। कैसे अपने माता का आदर कर रहे हैं? यूहन्ना 19 के 26 और 27 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 19, 26 और 27। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर में ले गया। यूहन्ना 19 का 26 और 27। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। क्रूस पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? संसार का सबसे मुश्किल काम, सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने किसका आदर किया? अपने माता का आदर किया। कैसे किया? अपने माता को अपने प्रिय चेले के हाथ में सौंपा कि अब मैं जा रहा हूं, तुम मेरे माता को संभालना। यह है माता पिता को आदर करने का अर्थ है। माता पिता को जीवन में एक विशेष स्थान देना, चाहे हम कितनी भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना कर रहे हो। माता पिता को हम अपने स्वभाव के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा समय दें, उनको हम इस प्रकार का दर्जा दें जो हमने अन्य लोगों को नहीं दिया है। यीशु मसीह के जीवन में हम वो कार्य पाते हैं। तो आइए हम अपने जीवन को टटोलें। क्या हम इस आज्ञा को इस प्रकार से पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने माता और अपने पिता का आदर कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को यह सीख दे रहे हैं कि आदर का मतलब है तुम आज्ञा पालन करो? और जब हम बड़े हो चुके हैं, इस अवस्था में, जब हम परिवारों को स्वयं चला रहे हैं, इस अवस्था में क्या हम अपने माता पिता को विशेष दर्जा दिए हैं? किस प्रकार की भाषा का उपयोग हम करते हैं? किस टोन में हम बातें करते हैं? उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या उनके लिए उनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं? क्या हम उनके लिए कुछ उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? क्या कैसा व्यवहार है हमारा? आइए हम अपने आप को परखें और इस महत्वपूर्ण आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करें। एक बात जो आपके सामने आपने गौर किया होगा, जब परमेश्वर कहते हैं तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, इसके साथ कोई शर्त जुड़ा नहीं। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, इसके साथ कोई शर्त जुड़ा नहीं। अगर पिता और माता अच्छे हों तब आदर करना, अगर पिता और माता सभ्य हों तब आदर करना, इस प्रकार का कोई शर्त जुड़ा नहीं है। हर अवस्था में तुझे अपने पिता और अपनी माता का आदर करना है। इससे हम क्या सीखते हैं?
इससे हम क्या सीखते हैं? यहां देखिए, जब वचन में कहा गया है तू अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना, यह यहां हर अवस्था में करना, यहां जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है। यहां जिम्मेदारी किसके ऊपर है मालूम है आपको? यहां जिम्मेदारी माता और पिता के ऊपर है। तुम अपने जीवन को इस प्रकार से जियो कि तुम्हारा बच्चा हमेशा तुम्हारी आदर कर सके। यानी तुम एक ऐसा माहौल अपने परिवार में तैयार करो जिस माहौल में बच्चे माता पिता का आदर अपने आप करते हैं। यहां जो जिम्मेदारी है माता पिता की है कि तुम अपने जीवन को आदरपूर्ण रीति से जियो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करें। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर में इस प्रकार का माहौल पैदा करूं कि मेरे बच्चे मेरा आदर करें। अगर मैं अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करूं, अगर मैं उनको गाली दूं या उनको बेवजह मारूं या उनके आवश्यकताओं को पूरा ना करूं, उनके साथ समय व्यतीत ना करूं, उनको जीवन में कोई भी स्थान न दूं और मैं उनसे उम्मीद करूं तुम मेरा आदर करो, क्या यह संभव है? वह असंभव है। किसकी है जिम्मेदारी? कौन है परिपक्व? मैं हूं परिपक्व। तो मेरी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है परिवार में अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां बच्चे स्वाभाविक रूप से माता पिता का आदर करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम इफिसियों 6:4 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इफिसियों 6:4, और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। रिस मतलब उन्हें आप क्रोधित मत करो। अपने स्वभाव से आप बच्चों के मन में एक नफरत या एक नकारात्मक भावना मत भरिए, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार कीजिए कि आपके बच्चे स्वाभाविक रूप से आपका आदर करें, आपसे प्रेम करें, आपके आज्ञाओं का पालन करें। तो यह जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर नहीं वरन माता पिता के ऊपर। अब हम में से जो ऐसे परिवारों में से आए हैं जहां माता पिता विश्वास में नहीं थे, वहां जिम्मेदारी किसके ऊपर है? विश्वासी की है। हम ये नहीं कह सकते मेरे पिता ऐसा व्यवहार करते हैं मैं उनको आदर नहीं दे सकता। नहीं, वो अविश्वासी है, हम विश्वासी हैं। वो जैसा भी व्यवहार करे हम उन्हें आदर देंगे। हम अपने आदर के द्वारा उन्हें अपने प्रभु के समीप लेकर आएंगे, विश्वास में लेकर आएंगे। और क्या जरिया है? हम अपने आदर के द्वारा सुसमाचार को उनके जीवन में, परमेश्वर के प्रेम को उनके जीवन में प्रस्तुत करेंगे ताकि वो भी परमेश्वर के पास खिंचकर आए। तो आइए हम अपने आप को परखें, हम अपने परिवार में किस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हम उनसे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे वो स्वाभाविक रूप से हमारा आदर करे, हमारी बातें माने, हमसे प्रेम करे, या हम उन्हें क्रोधित करने का व्यवहार करते हैं? दिन भर कुछ नहीं बातें करेंगे बच्चे से, जो भी कहेंगे तब डांट के ही बात करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने जो भी बात सुनी है मुंह से पापा की, वो केवल डांट सुनी है, कभी प्रेम से बच्चे से बातें हुई नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा सोचेगा, जब भी माता पिता बात करते हैं, डांटने के लिए बात करते हैं, वहां आदर देना बच्चे के लिए हम और मुश्किल बना रहे हैं और असंभव बना रहे हैं। तो माता पिता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी ने कहा है, माता पिता को परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में बच्चों के सामने रखा है। कैसे बच्चे परमेश्वर के बारे में जानेंगे? माता पिता के द्वारा जानेंगे। तो हम जैसा चित्र प्रस्तुत करेंगे वैसा चित्र वो देखेंगे। इसीलिए हमने कहा, जो बच्चा माता पिता का आदर करता आएगा वो बाद में चलकर परमेश्वर का भी आदर करेगा। लेकिन अगर माता पिता ने ऐसा एक माहौल तैयार किया परिवार में जिसमें बच्चे ने माता पिता का आदर कभी किया ही नहीं, वो आगे चल के परमेश्वर का भी आदर करेगा तो भी बड़े मुश्किल से
करेगा, उतना आसान नहीं होगा उसके लिए। हम कठिन बना रहे हैं बच्चे के लिए यह काम। तो आइए हम अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें। अंत में तीसरी बात और आखिरी बात, क्या है वायदा जो इस आज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने इस आज्ञा का संदर्भ सीखा, उसके बाद इसका अर्थ सीखा। तीसरी और अंतिम बात, क्या है वायदा। 20:12 में हम पढ़ते हैं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यह है वायदा जो यहां परमेश्वर दे रहे हैं। जब हम इस वायदे के बारे में सोचते हैं, यह वायदा मुख्यतः सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं है। यह एक समाज या एक देश को दिया गया वायदा है, एक व्यक्ति को दिया गया वायदा नहीं है। हमें मालूम है इन आज्ञाओं का संदर्भ क्या है, किसको दे रहे हैं वायदा। ये आज्ञाएं किसको दी जा रही है, एक विशेष समूह को दी जा रही है, इस्राएलियों को दी जा रही है। तो इस आज्ञा के साथ जुड़ा हुआ जो वायदा है वो भी किसके लिए है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे समुदाय के लिए है, पूरे इस्राएलियों के लिए। तुम एक नए देश में जा रहे हो, वायदे के देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। अगर उस वायदे के देश में तुम्हें समृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ लंबे समय के लिए बने रहना है तो क्या करना है, परिवार में जो रिश्ते हैं उसे, माता पिता और संतान के रिश्ते को वचनानुसार आगे ले चलना है। परंतु जब हम कहते हैं कि यह एक समाज को या एक देश को या एक समूह को दिया गया वायदा है, इसका एक व्यक्तिगत पहलू भी है। जब एक बच्चा अपने माता पिता का आदर करता है, बच्चा अपने अपरिपक्वता के दिनों में, असक्षमताओं के दिनों में माता पिता के कहे अनुसार आगे बढ़ता है, तो उसका जीवन सुरक्षित रहता है। वो गलत आदतों से बचता है, गलत संगति से बचता है, जीवन में कई बुराई से बचता है और कई खतरों से अपने आप को वो छुड़ाता है और एक लंबा जीवन वो जी सकता है। लेकिन अगर कोई अपने माता पिता का आज्ञा उल्लंघन करते हुए जीवन जिएगा, वो शीघ्र ही बुराई में फंसेगा, बुरी आदतों में जाएगा, गलत संगति में जाएगा और उसका जीवन शीघ्र ही पतन हो जाएगा। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, उसने माता पिता का अनादर किया, पिता का घर छोड़ा, कहां जा रहा था उसका जीवन, पतन की तरफ जा रहा था। एक के बाद एक वो जीवन में गिर रहा था, नष्ट होता जा रहा था। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं। शिमशोन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का विशेष वरदान था उसके पास, लेकिन उसने निरंतर अपने माता पिता से झूठ बोला, अनाज्ञाकारिता का उसने जीवन जिया और शीघ्र उसका जीवन नष्ट हो गया। दाऊद का पुत्र अबशलोम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक बहुत ही काबिल इंसान था, लेकिन अपने पिता के विरोध में वो कार्य करने वाला व्यक्ति था और शीघ्र ही वो कम उम्र में ही वो मर गया, नष्ट हो गया। तो एक व्यक्तिगत पहलू भी है। जब एक इंसान अपने माता पिता के कहे अनुसार आगे बढ़ता है तो वो उसका जीवन बेहतर होता है और लंबा चलता है। लेकिन जो मुख्य प्रयोग है इस आज्ञा का, वो मुख्य प्रयोग क्या है, एक समूह के लिए है, एक समुदाय के लिए है, एक देश के लिए है। जब परिवार के आदर्श की पवित्रता बनी रहती है, जब एक परिवार में बच्चे माता पिता के आज्ञा के अनुसार, माता पिता का भय मानते हुए, माता पिता का आदर करते हुए जीवन जीते हैं, जब एक परिवार में माता पिता अपने बच्चों को देखभाल करते हुए प्रेम के एक माहौल में संभालते हैं, तो क्या होता है, वैसा एक समुदाय, एक सामर्थी समुदाय होता है।
एक खुशहाल समुदाय होता है। वह समुदाय अपने आशीषों को बढ़ाता है, वह समुदाय अपने आशीषों को गवाता नहीं है। हम बहुत कहानियां पढ़ते हैं ना, बाप दादाओं के पास बहुत संपत्ति थी लेकिन अभी कंगाल है। कारण क्या है? परिवार के आदर्श की पवित्रता को बनाए नहीं रख पाए, इसलिए सब कुछ चला गया। कई कहानियां हैं, है ना। किसी जमाने में बहुत धनी हुआ करते थे, अभी कंगाल है। कारण क्या है? इस नियम के पालन करने में वो क्या हो गए? चूक गए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें। हम देखें हम कहां खड़े हैं। आइए हम स्मरण करें आज जो हमने सीखा, इस आज्ञा का संदर्भ। हम तभी एक ऐसा जीवन जी पाएंगे, अपने माता पिता का आदर कर पाएंगे, जब हम स्वयं परमेश्वर के साथ सही संबंध में। जब तक परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है, माता पिता का आदर करना नामुमकिन। उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में आपने देखा, उस बड़े बेटे के जीवन में हमें ऐसा दिखता है कि वो अपने माता पिता का आदर करने वाला लड़का है। उसने पिता का संपत्ति नहीं मांगा, पिता का संपत्ति नष्ट नहीं किया, खेत में मेहनत की, सब की, लेकिन क्या वो आदर करता था? नहीं करता था। जब छोटा भाई लौट कर आया, पिता ने उसे ग्रहण कर लिया, तो उसने क्या किया? वो कुड़कुड़ाने लगा, वो आदर नहीं कर रहा था। हम भी अपने समाज में देखें, कई लोग हैं जो माता पिता का कहना मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आदर नहीं कर पाएंगे जब तक परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है। तो वो है आधार जिसके ऊपर ये संबंध टिके हुए हैं। दूसरी बात हमने सीखी, क्या है अर्थ माता पिता का आदर करने का? अपने बचपने के दिनों में उनका आज्ञा माने, और जब हम बड़े हो गए हैं, जब हम परिपक्व हो गए हैं, तब क्या करना है? उनकी देखभाल करनी है, उनके लिए समय बिताना है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्हें विशेष दर्जा देना है जीवन, ताकि उनको हमारी संपत्ति नहीं चाहिए, हमारा पैसा नहीं चाहिए, उनको हमारा समय, हमारा प्यार चाहिए। वो